जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अतुल टेक बाजार में। दोस्तों ये मेरे हाथ में Realme 7 Pro और ब्लू वेरिएंट मेरे पास में 8GB 128GB वाला डब्बा खोल के अनबॉक्सिंग में यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सारे यूट्यूबर्स ने, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने ये अनबॉक्सिंग पहले ही कर दी है। तो आप, मुझे पता है, ऐसी अनबॉक्सिंग देखना पसंद नहीं करोगे। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि Realme 7 Pro में एक्स्ट्रा फीचर्स क्या हैं, हिडन फीचर क्या है और कौन से यहाँ पे फीचर में और भी फीचर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन बटन को भी टैप कर लीजिएगा, ताकि जब भी ऐसे वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत से आ जाए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इस टाइप का आपको बैक पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे कैमरा पैनल भी जो है अभी चेंज कर दिया गया है। 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX682 वाला सेंसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। बाकी सारे सेंसर्स आपको जो है सेम मिल जाते हैं। सामने की तरफ आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले के बारे में बात करें तो 6.4 इंचेस का एक सुपर एमुलेट पैनल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 4005 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जिससे यहाँ पे चार्ज करने के लिए 65 वाट का एक फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलता है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। और प्रोसेसर के बारे में बात करें तो 720G वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का, जो कि 8nm प्रोसेसर है और काफ़ी अच्छा प्रोसेसर यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे ओएस के बारे में बात करें तो आपको Android 10 देखने को मिलता है। Realme UI 1.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप का ये जो फ़ोन है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे चेंजेस भी किए गए हैं Realme UI में। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो जो डायलर है, यहाँ पे आपको गूगल के डायलर आपको देखने को मिलते हैं। स्टॉक और एंड्रॉयड वाला लुक जो है यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ दोस्तों जो मैसेजिंग ऐप है वो भी आपको यहाँ पे गूगल के स्टॉक एंड्रॉयड वाली देखने को मिलती है। तो स्टॉक एंड्रॉयड लुक को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया गया है Realme UI 1.0 में, Realme 7 Pro में। और यहाँ पे स्मार्ट असिस्टेंट का सपोर्ट जो है आपको देखने को मिल जाता है। पहले मैं यहाँ पे स्मार्ट साइड बार के बारे में बात कर लेता हूँ। तो स्मार्ट साइड बार में यहाँ पे आप बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलते हैं। ऐप्स जो है यहाँ पे आप शॉर्टकट में ऐड कर सकते हो। लेकिन सरप्राइजली दोस्तों, जब आप लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हो तो यहाँ पे आपको स्मार्ट असिस्टेंट देखने को मिलता था Realme ओप्पो के मोबाइल में, बट यहाँ पे आपको अभी गूगल फीड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको गूगल फीड देखने को मिलता है स्मार्ट असिस्टेंट की जगह। और अगर मैं यहाँ पे Realme 6 मेरे हाथ में राइट हैंड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्मार्ट असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है। और यहाँ पर आपको Realme 7 Pro में गूगल फीड का। तो दोनों में ही कौन सा अच्छा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएगा। और अगर आप Realme की अदर डिवाइसेस में भी गूगल फीड चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया, चैनल पे अवेलेबल है। तो कुछ इस टाइप का यहाँ पे आपको लुक मिलता है। गेम स्पेस के वर्जन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.0.40 वाला वर्जन। अगर आपको Realme UI 2.0, ColorOS 11, Android 11 वाला वर्जन चाहिए 4.0.2, तो इसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ थीम स्टोर वर्जन की तो यहाँ पे आपको 6.5 ही मिलता है। 7.2 वाला भी वर्जन चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ये मैं दोस्तों इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो लेटेस्ट वर्जन वाले जो अपडेट्स हैं, वीडियोज़ हैं, ऐप्स हैं, उसके रिगार्डिंग जो वीडियो मैं पहले ही बना लेता हूँ। यहाँ पे अगर मैं लॉन्ग टैप करता हूँ तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है विजेट वगैरह का। तो यहाँ पे जो है अभी एक्स्ट्रा विजेट जो है ऐड कर दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं वॉलपेपर के बारे में बात करूँ तो लाइव वॉलपेपर सेक्शन में आपको सेम वही वॉलपेपर देखने को मिलते हैं, बट जो लास्ट वाला वॉलपेपर है ये थोड़ा यहाँ पे ऐड किया गया है, जो कि यहाँ पे ओप्पो की डिवाइसेस में भी आपको देखने को मिलता है। तो ये जो एक वॉलपेपर है लाइव वॉलपेपर में ऐड कर दिया गया है। साथ ही साथ आपको अदर वॉलपेपर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। बहुत सारे यहाँ पे स्टॉक वॉलपेपर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मोस्टली जो है गूगल की ऐप्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल के फोल्डर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो गूगल पे से लेके सारी जो ऐप्स है गूगल की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। इवन YT म्यूज़िक का सपोर्ट भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ये जो ऐप देखने को मिलती है इसमें एक भी चाइनीज़ ऐप अब देखने को नहीं मिलेगी, जो कि इंडिया में बैन है। चलिए अबाउट सेक्शन में भी जाके यहाँ पे अभी देख लेते हैं। तो अबाउट सेक्शन का लुक आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। टिपिकल Realme UI 1.0 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। Android 10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों अगर इसके लेटेस्ट वर्जन के बारे में बात करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट में यहाँ पे अभी 8.09 जो है लेटेस्ट अपडेट जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है।
साथ ही साथ दोस्तों वाईफाई सेक्शन में अगर आप जाते हैं तो ऊपर की तरफ आपको क्यूआर कोड स्कैनर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिससे आप वाईफाई ले सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। और यहाँ पे Realme UI 2.0 में बहुत जल्दी आपको क्यूआर कोड वाला ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, जिससे आप भी अपना जो क्यूआर कोड है दूसरे के साथ शेयर कर सकते हो। नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको टाइम का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ये अपडेट जो है Realme 5 सीरीज़ में आ चुका है और Realme की मोस्टली डिवाइस में नहीं आया। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको सेकंड में टाइमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ऊपर में जो स्टेटस बार में टाइमिंग शो होता है आप देख सकते हो, सेकेंड में यहाँ पे आपको शो होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है अभी Realme 7 Pro में भी अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पे बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो बैटरी परसेंट को अलग अलग हिसाब से सेट कर सकते हो। डिस्प्ले और ब्राइटनेस के ऑप्शन में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डार्क मोड वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और डार्क मोड में जैसे ही आप टैप करोगे तो यहाँ पे शेड्यूल डार्क मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे Realme UI 2.0 के बारे में बात करें तो Realme UI 2.0 में आपको 3 टाइप के डार्क मोड सेट देखने को मिल जाएंगे। Realme UI 2.0 के रिगार्डिंग ब्रीफ में मैंने वीडियो बनाया, अगर आपने नहीं देखा है वो भी चैनल पे अवेलेबल है। उसके सारे जो फीचर्स हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। Realme 7 Pro में AMOLED स्क्रीन सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको AOD यानी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप स्क्रीन को ऑफ करोगे तो यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन का सपोर्ट देखने को मिलता है। कुछ इस टाइप से यहाँ पे आप इसे सेट कर सकते हो। Realme 7 Pro में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलता है, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे अभी अवेलेबल नहीं है। 7 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे स्किन कलर जो मोड है, स्क्रीन कलर मोड, उसे भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। विविड वगैरह के ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। OSIE ये वाला भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। साथ ही साथ आप जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है उसे स्मूथ कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर से बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर आप होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वाले सेक्शन में जाते हो तो यहाँ पे आपको आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि Realme की बहुत ही कम डिवाइस में आपको देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आइकॉन जो है श्रिंक हो जाते हैं और यहाँ पे आप वन हैंडेडली इसे यूज़ कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा फीचर है जो कि Realme C2 में भी अभी यहाँ पे बीटा अपडेट में आपको देखने को मिलता है। और Realme की जो न्यूली लॉन्च डिवाइस है उसमें आपको ये सपोर्ट देखने को मिलता है, आइकॉन पुल डाउन जेस्चर वाला। यहाँ पे आपको ऐप क्लोजिंग और ओपनिंग एनिमेशन देखने को मिलता है, जिससे आप अपने हिसाब से फास्ट, स्लो और मीडियम कर सकते हो। आइकॉन स्टाइल सेटिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आप आइकॉन स्टाइल को बहुत जगह से कस्टमाइज़ कर सकते हो और यहाँ पे इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो ऑप्शन है अभी आपको बहुत अंदर देखने को मिलता है सेटिंग सेक्शन में, लेकिन Realme UI 2.0 में ये वाला जो ऑप्शन है आपको होम स्क्रीन में ही मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लॉक स्क्रीन मैगज़ीन का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो जैसे ही आप इसे ऑन करते हो यहाँ पे आपको वेरियस लॉक स्क्रीन मैगज़ीन जो देखने को मिल जाती है। साउंड एंड वाइब्रेशन वाले सेटिंग में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट Realme 7 Pro में देखने को मिलता है। वेरियस मोड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। स्मार्ट, मूवी, गेमिंग और म्यूज़िक वाले मोड यहाँ पे आपको अवेलेबल हैं। आप इसे अलग से सिलेक्ट करके काफ़ी अच्छे से म्यूज़िक सुन सकते हो। साउंड यहाँ पे काफ़ी बेटर होता है। एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में आपको बता दूं, डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर। और यहाँ पे अगर आप माइक वगैरह यूज़ करते हो अपने मोबाइल से तो मोस्टली जो है माइक सपोर्ट नहीं करता था पहले Realme के मोबाइल में, बट यहाँ पे अगर आप ऐड ऑन वाला ऑप्शन लेते हो डिफ़ॉल्ट ऑडियो रिकॉर्डर में तो जो आपका माइक है वो यहाँ पे सपोर्ट करेगा और यहाँ पे जो वॉइस है काफ़ी ज़्यादा क्लियर आएगी आपके माइक में। बैटरी सेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ किया गया है Realme 7 Pro में। और यहाँ पे Realme UI 2.0 का एक फ़ीचर देखने को मिलता है, सुपर पावर सेविंग मोड वाला फ़ीचर। और यहाँ पे कुछ ऐप्स ऐसी है जिसे आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी जो ऐप है, बहुत सारी ऐप्स है यहाँ पे बैन हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो आप यहाँ पे कुछ ऐप ही सिलेक्ट कर सकते हो और इसे यूज़ कर सकते हो। बैटरी जो है बैकअप काफ़ी ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। और यहाँ पे एग्ज़िट अगर आपको करना है तो ऊपर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सुपर पावर सेविंग मोड का जो ऑप्शन है Realme की मोस्टली डिवाइसेस में भी अभी और मिलने वाला है। इसके अलावा ऐप क्विक फ्रीज का भी ऑप्शन यहाँ पे बैटरी सेक्शन में देखने को मिल जाता है। डिजिटल वेलबींग का सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग के अंदर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है डीप क्लीन अप का ऑप्शन। और जैसे ही आप इस पर टैप करते हैं यहाँ पे जो मोस्टली जो रनिंग ऐप रहती है, सिस्टम रनिंग ऐप,
थर्ड पार्टी ऐप ये सभी जो है स्टॉप हो जाती है और जो आपका सिस्टम है सुपर कूल हो जाता है। तो ये वाला जो फ़ीचर है रियलमी मोस्टली यहाँ पे अभी बाहर करने वाला है, बट ये जो फ़ीचर अभी आपको एडिशनल सेटिंग के अंदर ही देखने को मिलता है। ऐप क्लोन के ऑप्शन भी यहाँ पे अवेलेबल है। सिस्टम क्लोन का ऑप्शन जो है रियलमी आई 2.0 में आया है, बट अभी यहाँ पे इसके लिए आपको वेट करना होगा। रियलमी लैब के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है, स्मूथ स्क्रॉलिंग वाला। और ये फीचर जो है Realme 7 Pro के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे Realme 7 Pro में आपको 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। तो जैसे ही आप इसे ऑन करोगे स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। नाइट टाइम स्टैंड बाय का फीचर आपको देखने को मिलता है। रात में अगर आप मोबाइल रखोगे तो जो बैटरी है काफ़ी कम ड्रेन होगी। और यहाँ पे डीसी डिमिंग का एक फ़ीचर देखने को मिलता है, ये एमोलेड स्क्रीन के लिए ही प्रोवाइड किया जाता है। तो डीसी डिमिंग का फीचर आपको Realme 7 Pro में देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसे ऑन करते हैं स्क्रीन फ्लिकिंग का जो ऑप्शन रहता है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और लो लाइटिंग कंडीशन में जो स्क्रीन ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा यहाँ पे नहीं होती। तो ये वाला जो फीचर है काफ़ी अच्छा प्रोवाइड यहाँ पे कर दिया गया है। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेते हैं अपने मोबाइल में तो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉलिंग वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसे टैप करने के बाद स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिक होती रहती है और आपका जो स्क्रीनशॉट है ऑटोमेटिक रेडी होते रहता है। पहले जो है हमें यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता था, बट अब यहाँ पे स्क्रॉलिंग का ऑप्शन जो है ऑटोमेटिक हो गया है। कैमरा सेक्शन के बारे में बात करें तो कैमरे में बहुत सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। नाइट मोड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रो मोड का सपोर्ट नाइट मोड में भी अब देखने को मिल जाता है। तो जो कि यहाँ पे पहले फ़ोटोज़ वगैरह ऑप्शन में देखने को मिलता था और यहाँ पे मैक्स टू मैक्स आप यहाँ पे 10x तक जूम कर सकते हो। ऊपर अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपको नाइट मोड में भी अभी स्टेडी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और साथ ही साथ स्टेरी मोड का भी। और स्टेरी मोड जो है Realme 7 Pro में अभी आपको देखने को मिलता है। X3 वाली जो सीरीज़ है उसमें भी देखने को मिलता है, बट यहाँ पे जब इसे टैप करोगे तो ये आपका जो मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा स्टैंड होना चाहिए। और यहाँ पे जो टाइमिंग है आप देख सकते हो 4 मिनट लगभग लग सकते हैं स्टेरी वाले शॉट लेने के लिए। यहाँ पे नाइट और वीडियो में भी बहुत सारे फ़िल्टर्स ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको इस बार जो है Realme 7 और 7 Pro में बहुत सारे फ़िल्टर्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आपको फ्रंट और बैक दोनों में ही वीडियो बुके का ऑप्शन देखने को मिलता है। अल्ट्रा स्टडी मोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे आपको बुके मोड वाला सपोर्ट फ्रंट और रेयर दोनों में ही देखने को मिलता है। तो ये जो सपोर्ट है बुके मोड जो है आप यहाँ पे अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर पाओगे। और ये वाला जो सपोर्ट है मोस्टली बहुत ही कम डिवाइस में देखने को मिलता है क्योंकि जो चिपसेट सपोर्ट नहीं करता, लेकिन Realme 7 Pro का चिपसेट जो है ये बुके मोड को सपोर्ट करता है। साथ ही में आपको यहाँ पे फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं, जिसमें दोस्तों ये लास्ट वाला फ़िल्टर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये आपको कलरफुल लगता है और पीछे का जो बैकग्राउंड है उसे ब्लैक एंड वाइट करता है। जी कैम में मोस्टली ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। Realme 7 Pro में क्रोमा बूस्ट को हटा दिया गया और यहाँ पे आप देख सकते हैं AI डेजल कलर का एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया है, जिससे मैं यहाँ पे भी ऑफ़ किया है। और यहाँ पे अगर ऐसे कंपेयर करें तो Realme 6 जो मेरे पास है उसमें आपको क्रोमा बूस्ट का ऑप्शन मिलता है। पहले विविड मोड था, फिर क्रोमा बूस्ट आया, अब AI डेजल कलर का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये अभी वैसा ही वर्क कर रहा है जैसे क्रोमा बूस्ट वर्क करता है, बट यहाँ से बस इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है। इसके अलावा मोर में आपको गूगल लेंस, टेक्स्ट स्कैनर और स्लो मोशन वगैरह का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो स्लो मोशन आप रिकॉर्ड कर सकते हो 240 fps और 120 fps पे आप रिकॉर्ड कर सकते हो। फ़ोन मैनेजर के बारे में बात करें तो फ़ोन मैनेजर में अभी यहाँ पे कोई भी क्लीनर ऐप को ऐड नहीं किया गया है। एच यहाँ पे क्लीनर ऐप को पहले से हटा दिया गया था, वैसे ही है। अगर बात करें यूट्यूब वीडियो की तो यहाँ पे आप 1080p में वीडियोस रन कर सकते हो। और जो वीडियो क्वालिटी है एमोलेड स्क्रीन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, सुपर एमोलेड, तो काफ़ी ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलती है। तो ये था एक रिव्यू वीडियो जो कि Realme 7 में मैंने आपको बताया कि फ़ीचर्स यहाँ पे कौन से मिलने हैं, हिडन फीचर कौन से मिलने हैं और Realme UI 2.0 में आपको कौन से फीचर्स मिलने हैं। Realme के रिगार्डिंग और भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होंगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछेगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप का भी ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बोलते रहिए वंदे मातरम।